नमस्कार दोस्तों। बिहार में 3270 आयुष चिकित्सकों की जो नियुक्ति अब तक फंसी पड़ी है, उसके बारे में एक खुशखबरी है कि जो 23 साल की उम्र सीमा में छूट दी गई, उनका आवेदन 1 जुलाई तक ले लिया गया है। और अब ऐसी खबर है कि अध्यक्ष महोदय, बीटीएससी के अध्यक्ष महोदय ने उनके काउंसलिंग की तारीख भी तय कर दी है, जो कि संभवतः 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त को होने जा रही है। कुल मिलाकर जो काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई किए हैं, उसकी संख्या जो बताई जा रही है वो लगभग 230 के आसपास बताई जा रही है, जो कि मेरे समझ से परे है और मेरा ऐसा आकलन नहीं था। मैं अपने वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन ख़ास तौर पर ये बातें आ रही हैं कई सूत्रों के माध्यम से, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ख़ास तौर पर यह बात स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि काउंसलिंग का डेट 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त 3 दिनों तक काउंसलिंग का डेट रखा गया है। और संभवतः कुछ एक या दो वर्किंग डेज में इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। दोस्तों, बीटीएससी 3270 आयुष चिकित्सक लंबे समय से इस नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं और इसमें लगातार सरकार से लेके हमारे आयुष चिकित्सक भी लंबी लड़ाई लड़ते हुए इसको अब फाइनल स्टेज में हम देख पा रहे हैं। और अगर बीटीएससी तत्परता से काम करती है तो अगस्त लास्ट तक में या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक में इस नियुक्ति को क्लियर कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब सारा खेल बीटीएससी के हाथ में है। काउंसलिंग हो जाने के बाद पर्याप्त समय है और 20-25 दिन में ये रिजल्ट निकाल सकती है, क्योंकि कंप्यूटर में सबका मार्क्स है। मेघा सूची बनाने में हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत दिक्कत होने जा रही है। सिर्फ कैटेगरी वाइज सारी चीज़ों को देखना है, तो मुझे लगता है कि 20-25 दिन बहुत पर्याप्त समय होगा। अब देखिए बीटीएससी इसमें किस तरह से काम करती है। और एक सवाल यह रहता है कि फ्रेशर कैंडिडेट्स के होने के चांस कितने रहेंगे। देखिए दोस्तों, फ्रेशर कैंडिडेट्स के चांस तो हैं ही, और फ्रेशर कैंडिडेट्स के चांस इसलिए भी हैं क्योंकि आप ही में से एक दो लोगों ने मुझे बताया कि जो संविदा पर कार्यरत आयुष चिकित्सक हैं, उनकी संख्या लगभग 2444 है। मैं इसे 2500 भी मान लूँ तो आप कुल मिलाकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 800 के करीब फ्रेशर कैंडिडेट्स के ही सिलेक्शन होंगे। तो इसमें अगर आप होम्योपैथी के लिहाज से सोचते हैं तो 250 सीट, 8 या 24, 250 सीट फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो कुल मिलाकर इसी रूप में अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि मैं 30% इसलिए भी जोड़ रहा हूँ क्योंकि आप विगत में मैंने वीडियो बनाया है, उसमें भी आपको मैंने दिखाया था कि लगभग 30% ही हमारा सिलेक्शन हुआ है। 30.5% हो जाए, 6% हो जाए, 31% हो जाए, इतने के ही करीब हमारे होम्योपैथिक चिकित्सक पूर्व में भी सिलेक्टेड हुए हैं इसी रेशियो में, इसलिए उनका 30% ही निकालना जायज़ होगा। तो कुल मिलाकर 250, 240-50 के आसपास फ्रेशर कैंडिडेट्स होम्योपैथी में होने के चांस है। और इसी तरह से आयुर्वेदिक के और यूनानी के भी चिकित्सक अपने अपने परसेंटेज के हिसाब से न्यू फ्रेशर कैंडिडेट्स होने के चांस हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो सिनेरियो बन रहा है उसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स के भी बहुत चांस हैं। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि फ्रेशर कैंडिडेट का तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई सारी क्राइटेरिया हैं, उसके तहत अगर देखा जाए तो कुछ जो नौकरी भी कर रहे हैं, जिनको 25 अंक भी मिला है, वो भी शायद इधर उधर हिल जाएं। यह भी कहना मुमकिन होगा तो सही होगा। तो और देखिए, एक बात और है कि कट ऑफ को एग्जैक्ट बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं आपको कट ऑफ बनाने, इस पर एक वीडियो बना चुका हूं मैं पूर्व में, लेकिन मैं एक फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जो कि एक जटिल काम है, लेकिन मैं जल्द ही इस पर वीडियो दूंगा। अब देखिए कि बीटीएससी कितनी तत्परता से इस नियुक्ति को क्लियर करती है और हमें अगस्त अंत तक इसका रिजल्ट दे देती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी और हमारा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। जिनका हो जाएगा उनका तो बल्ले बल्ले है, जिनका नहीं होगा वो वैकेंसी की अगली वैकेंसी का इंतज़ार करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर एक बात और भी आ रही है कि कुछ लोगों का, जो आयुष चिकित्सक हैं, वो इसमें आवेदन करता थे, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं हैं। उनकी मौत हो चुकी है हार्ट अटैक से या कोविड के कारण या फिर उम्र के कारण। तो वैसे व्यक्तियों को
किस तरह से बीटीएससी पहचान करेगी। तो मेरा मानना है कि अगर बीटीएससी एक बार हमारा अटेंडेंस के तौर पर रेज ऑब्जेक्शन सभी से ले ले तो अच्छा रहेगा, ताकि वो ये जान सकें कि कौन जीवित हैं, कौन मृत हैं। क्योंकि अगर एक सीट बर्बाद होता है तो आप समझ सकते हैं कि एक सीट कितना महत्वपूर्ण है। जो उस व्यक्ति के एकदम निकटतम प्रतिद्वंदी होंगे, अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और वो सीट जाया हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि वो ज़िंदगी भर अफसोस ही करेंगे, क्योंकि यह एक नियमित नियुक्ति है जो कि एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आयुष चिकित्सकों का के लिए। तो मैं ये चाहूँगा कि बीटीएससी इस तरह से कुछ कदम उठाए। वैसे भी बीटीएससी बहुत ही अनुभवी हैं और कई सालों से इस तरह की नियुक्तियों को देखती आ रही है, तो उनके भी मन में ये सवाल अवश्य ही होगा कि जो मृत हुए हैं, क्योंकि एक लंबा समय हो गया, एक लंबा अरसा हो गया इस नियुक्ति को, तो वो इस बात का अवश्य अंदाज़ा उन्हें होगा और इस बात पर अवश्य वो कोई विचार करेंगे। और ख़ास तौर पर एक बात यह भी दुखद है कि वेटिंग लिस्ट की चर्चा नहीं हो रही है। अगर वेटिंग लिस्ट देते तो इस तरह की बात नहीं होती है। और जिस तरह का बीटीएससी का इतिहास रहा है कि वो वेटिंग लिस्ट नहीं देती है, यह एक बुरी खबर है। क्योंकि जो व्यक्ति 3270 में, मान लिया जाए कि कोई 10-20 ही आयुष चिकित्सक अपने कार्यस्थल को लेकर, या अपना उनका क्लिनिक बहुत अच्छा चलता हो, या पारिवारिक कारण से, या शारीरिक कष्ट हो उन्हें कुछ और वो नौकरी ज्वाइन नहीं करें, तो 10-20 सीट ही अगर खाली रह जाते हैं तो भी वो सीट ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अगर वेटिंग लिस्ट रहता तो यह एक अच्छी खबर होती वेटिंग लिस्ट वालों के लिए कि उन्हें जगह मिल पाता और वो नौकरी में जाकर अपना योगदान दे पाते। खैर, मैं इस पर और आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन अब देखिए बीटीएससी किस तरह से काम करती है और हमें इंतज़ार रहेगा लास्ट अगस्त का या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर का, ताकि रिजल्ट आ जाए। इसी आशा के साथ वीडियो आज इतना ही। धन्यवाद।